जय हिंद, प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है द मास्टर विराट चैनल। पिछले कुछ दिन से हम जीएस के जो प्रश्न लेकर आ रहे थे, उसी से संबंधित अब हम विश्व के भूगोल संबंधित 300 प्रश्नों का एक अलग ही टॉपिक सॉल्व करेंगे, जिसमें केवल विश्व का भूगोल से संबंधित रहेंगे 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि यूपी पुलिस हो गया, एसएससी कितने भी एग्जाम होते हैं और अन्य जो परीक्षा आने वाली है उन सब में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा और 100% है कि इसमें से आपके परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसी क्रम में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है भू आकृति विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इसके जन्मदाता किस माना जाता है? तो ये पेशे आते हैं। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता किसको माना जाता है? पेशे को। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद, किताब जो किताबुल हिंद होती है, ये किसकी किताब है? अल बरूनी की है। ये एक यात्री था, हमारे देश में घूमने आया था, इसी की पुस्तक लिखी, इसी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक, वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापने है कौन सा उपकरण? यानी वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोग्राफ यूज करते हैं। ठीक, हाइग्रो से तात्पर्य होता है आर्द्रता, ग्राफ से होता है मापने वाला, यानी हाइग्रोग्राफ का साथ हो गया वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोग्राफ प्रयोग किया जाता है। इसी से अगर पूछा जाए वायु की आर्द्रता मापने का अध्ययन क्या कहलाएगा? हाइग्रोग्राफी। ग्राफी मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, यानी आर्द्रता संबंधित अध्ययन करना ही हाइग्रोग्राफी कहलाएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? जब भी आप भूकंप का झटका आता है तो उसको मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे है भूकंप एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। ठीक, होमोसिस्मल कहते हैं जो भूकंप जब आता है तो एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? होमोसिस्मल। ठीक, समान चुके झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोगोनल। ठीक, यानी समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी सूर्य और पृथ्वी सबसे पास कब होते हैं? इसका तात्पर्य है सूर्य और पृथ्वी किस तारीख को सबसे पास में होते हैं? तो वो तारीख है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। आप सभी जानते होंगे कि सूर्य पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वो इलिप्टिकल, यानी इलिप्टिकल है, परिवलयाकार है। तो उस हिसाब से सबसे कम दूरी कब रहती है? 3 जनवरी को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। पहला सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो गया, दूसरा कौन? शनि है। और सूर्य के बाद सूर्य सबसे दूरी का कौन सा लास्ट का, यानी 8वां ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य, यानी सूर्य बिना सौर मंडल कुछ नहीं है। पृथ्वी का जुड़ाव किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र में लगभग समानताएं बराबर ही है। ठीक, आगे चलते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस उपग्रह से टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराया है। तो ये कौन धूमकेतु था? शुमेकर लेवी 9। ठीक, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में निकेल पाया जाता है। निकेल। ठीक, पृथ्वी के केंद्र में निकेल पाया जाता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो मंडल पे, यानी हमारे जो रेडियो संचार जो
टेन्योर लगता है, उसे जो प्रतिबिंब में निकलता है, उसे जो उत्सर्जित संकेत है वो कहाँ पे जाके टकराएगा, तो मॉडल पे जाके टकराता है, ठीक। और उसके आधार में संकेत प्राप्त होता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, कर्क रेखा, ठीक। देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा होती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रशांत महासागर में तरारी तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसके विचलन के मुख्य कारण क्या है? एल्यूशियन द्वीप समूह। एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण ही उत्तरी प्रशांत महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन होता है, ठीक। आप प्रश्न को देखकर समझ सकते हैं कि मॉडल क्या है, तो लेवल क्या है प्रश्न का। तो आप हल मत कीजिएगा और ध्यान से करने का प्रयास कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्को, ठीक। माउंट कोस्को, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? अफ्रीका को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक। तो हैरी हेस ने है जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिए थे। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है कि एंथलासा और एक और प्लेट थी, उन दोनों प्लेट के टकराव से हमारे भारत का निर्माण हुआ है। इसका सिद्धांत कौन दिया था? हैरी हेस ने दिया, ठीक। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप में मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। 7.5% मग्न तट का विस्तार है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5%। विश्व सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं, ठीक। विशाल के रूपांतरण के फलस्वरूप किस सतह निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। विशाल के रूपांतरण के फलस्वरूप किस सतह का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट, ठीक। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान, ठीक। हम जल्दी प्रयास करेंगे कि कम समय में प्रश्न करें जिससे आपको ज्यादा हेल्प हो एग्जाम में और आपका समय भी बचत है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनर्श्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रस्तावित पुनर्श्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रेड ने। ये संबंधित पूछ जा सकता है कि किससे संबंधित? भूकंप की उत्पत्ति से। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल का क्या कहता है? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जो दबी हुई सेलें हैं, चट्टानें हैं, पर्वत हैं, उनको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित? न्यूजीलैंड में स्थित है। तकला मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। तकला मरुभूमि कहाँ स्थित है? चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हमारे क्षेत्र में। सेब का निर्माण किससे होता है? पौधों से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 97%। 97% पृथ्वी का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल का, यानी 29 किलोमीटर तक है में वायुमंडल वहीं पाया जाता है। 97%। वायु कब सर्वाधिक होता है? वायु की होती है ठंडी और शुष्क। वायु ठंडी और शुष्क होती वायु सर्वाधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायु कहाँ अधिक होता है? केंद्र में होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनी वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी का समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? सबसे निचली झील कौन सी है? सबसे नीचे पूछा है झील है मृत सागर, डेड सी बोलते हैं इसको। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिस्सा में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनी वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी का समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? सबसे निचली झील कौन सी है? सबसे नीचे पूछा है झील है मृत सागर, डेड सी। बोलते हैं इसको।
ओरिनोको नदी पर स्थित है एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। इसको जहाज रानी बोलता है, जहाज रानी, जहाजों की रानी बोला जाता है स्वेज नहर को। वर्ष 2005 वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र सर्वाधिक आज कहाँ जहाँ देखा गया है वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। यानी वर्ष 2005 सर्वाधिक वन कहाँ पाए गए? इंडोनेशिया। दक्षिण अफ्रीका में स्थित उष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। ध्यान रखिए, जॉर्डन और इजराइल कौन अलग करता है? मृत सागर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में सरगासो समुद्र स्थित है, ठीक। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनिल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट। यानी दिन भर में ज्वार भाटा आता है, उनके बीच अंतर था 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? आप करें डेल्टा होगा, डेल्टा लिख दिया, डेल्टा होगा, ठीक। वांगहो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। चीन का शोक नदी के लिए किया जाता है? वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। आज हम इन्हें प्रश्न लेकर चलते हैं 85। अगले दिन फिर हम इन्हीं 50 प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार करते हम 6 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।